वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृषि गोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म श्रोत्रस्य अपि स्वभावजम्। स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम्। जय श्री कृष्ण जी। आशा जी, ज्योत्सना जी। जय श्री कृष्ण। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। जय श्री कृष्ण। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। जय श्री कृष्ण। पूजा जी, जया जी, फिर लज्जा जी। कृषि गोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्या आत्मक कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजं। जय श्री कृष्ण। जया जी। जय श्री कृष्ण। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मक कर्म परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। एक बार फिर से देख लूं, कहीं रह गया है कुछ। जय श्री कृष्ण। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जय श्री कृष्ण। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। जय श्री कृष्ण। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। जय श्री कृष्ण। साधना जी, साधना जी अनम्यूट करिए। ऐसी शारदा सी आप ले लीजिए। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जय श्री कृष्ण। साधना जी अनम्यूट करिए। अच्छा, पढ़ना पहले मैं पढ़ती जा रही हूँ। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जय श्री कृष्ण। किसी का रह गया तो अनम्यूट
करके बोलिए, वैसे तो हो गया सबका। सब कुछ पाठ की तरफ बढ़ते हैं, रश्मि जी और शक्ति सर जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् अर्जुन उवाच कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। ऋषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ऋषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् श्रीभगवानुवाच कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ये त्वक्षर्म निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् तन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्
देहवद्भिरवाप्यते। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागः शान्तिरनन्तरम्। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरङ्कार समदुःखसुखश्रमी। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजं। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यपि स्वभावजम्। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्तियोगो नाम द्वादशो अध्यायः। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो अध्यायः। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्।
हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् ऋषि वसुदेव सुतं गौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म श्रोत्रस्यापि स्वभावजं कृषि गौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म श्रोत्रस्यापि स्वभावजम् देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृषि गौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म श्रोत्रस्यापि स्वभावजं कृषि गौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म श्रोत्रस्यापि स्वभावजम् कृषि गोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं कृषि गोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जब ये रश्मि जी आपकी कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि कृषि करना, गो गायों की, रक्षा में रक्षा करना, वाणिज्य बिजनेस व्यापार करना, वैश्य कर्म वैश्य का कर्म स्वभावजम स्वाभाविक कर्म है, परिचर्यात्मकम और परिचर्या करना अर्थात सेवा करना, आत्मकः मीन्स सेवा से युक्त कर्म करना, शूद्रस्यापि शूद्र के, अपि मीन्स भी, स्वभावजम स्वाभाविक कर्म है, मतलब शूद्र के कर्म है सेवा करना। तो पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी वर्ण का नहीं होता है, अपने स्वभाव से ही होता है। तो जो व्यक्ति जिसका कृषि का जो भी कार्य है, जैसे खेती करना, अन्न उत्पन्न करना, अ, समाज के लिए उसका जो भाव है, जैसे बीज बोना, धरती को जोतना, ये सब कार्य जो हैं ये कृषि के अंदर आते हैं। और समाज के क्या पर्पस है कि समाज में अन्न की व्यवस्था के लिए। तो इसमें केवल ये नहीं है कि अपना ही लाभ देखा जाए, बल्कि लोक कल्याण का भी भाव होना चाहिए। तो ये सब कृषि कर्म जो करता है वो भगवान जी बता रहे हैं कि वैश्य कर्म के अंदर आता है। दूसरा वैश्य कर्म उन्होंने बताया गोरक्ष, जो गायों की रक्षा करता है, गाय पालन, पशुओं का पालन करना, उनकी रक्षा करना, और डेयरी का काम जिनका है आदि, ये सब काम इसमें आते हैं। पशुधन, पशु हमारे खेती को जोतने में भी काम आते हैं। तो ये जो कर्म करते हैं, ये जो समाज की व्यवस्था के लिए जो कार्य करते हैं, ये गोरक्ष कर्म जो करते हैं वो वैश्य कर्म सॉरी वैश्य कर्म करते हैं, वो उन्होंने बताया। और इसके बाद वाणिज्य जो है ये वैश्य का कर्म है। फिर बताया वाणिज्य, वाणिज्य मैंने बिजनेस करना या व्यापार करना, वस्तुओं को आदान प्रदान करना, बाजार में उसकी बेचने की व्यवस्था करना, चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। तो उसमें भी उनका जो भाव होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, दूसरों के भले का भाव। मतलब जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। और जो क्या कहते हैं, मतलब फायदा जो लाभ होता है, तो वो भी जितना होना चाहिए उतना ही, केवल अपने ही पॉकेट भरने के लिए उन्हें अपने लिए ही केवल नहीं सोचना है, समाज के भले के लिए भी जो व्यवहार करता है वो सब वैश्य कर्म के अंदर आता है। इसके बाद भगवान जी कह रहे हैं
तो वैश्य कर्म में ये सभी तीनों चीजें बताई उन्होंने। समाज का पालन करने की मेन तो चीजें हो गई। आर्थिक संतुलन को बनाने की काम जो भी है, कृषि करना, गोरक्ष करना, अन्न दूध, दूध की व्यवस्था करना, अन्न की वस्तुओं की उपलब्ध करना, समृद्धि लाना समाज में, तो ये सब हमारा वैश्य कर्म के अंदर आता है। तो उसके बाद शूद्र कर्म का अर्थ है कि कोई भी कर्म जो होता है वो छोटा या बड़ा कहने का मतलब नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ है कि समाज में कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि जो सहयोग के कार्य में आगे देते हैं, दूसरे के काम को करने में तरह से करने में उनका स्वभाव होता है, व्यवस्था संभालते हैं, वो दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, वो किसी कार्य को जो सब दूसरे का काम सफल हो जाए इसके लिए वो सहयोग करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी कुशलता दिखाते हैं, तो वह सब जो है शूद्र कर्म के अंदर आता है। तो उसमें मजदूर भी हो सकता है, कारीगर भी हो सकता है, और सामान्य आश्रम की सेवा करना, किसी ऑफिस में सेवा करना, परिवार में भी कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि सेवा का भाव होता है। तो सभी तो, लेकिन इसमें परिवार में भी हम देखें या समाज में देखें, किसी भी कार्य के बिना कोई भी संस्था या घर कार्य नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें ब्राह्मण कर्म भी चाहिए, हमें वैश्य कर्म भी चाहिए, और हमें क्षत्रिय कर्म भी चाहिए, और शूद्र भी। चारों कर्म मिलते हैं। और शरीर के हिसाब से भी मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा कि जो ऊपर का हमारा मस्तिष्क है, ये ब्रेन है, ज्ञान का एकत्र करता है, तो ये हमारा ब्राह्मण कर्म करता है। उसके बाद भुजाएं आती हैं जो क्षत्रिय कर्म, रक्षा करने का काम करती हैं, कार्य करने का काम करती हैं। इसके बाद स्टमक है, हमारा पेट है, तो ये सब हमारा पालन का एक प्रतीक कह सकते हैं। और उसके बाद जो नाभि से नीचे से पैर तक का भाग हो गया, वो शूद्र भाग होता है हमारा। तो इस तरह से किसी भी कर्म को हम ये नहीं कह पाएंगे कि वो जन्म से ही शूद्र घर में पैदा हुआ है तो शूद्र हो सकता है, कि कर्म के हिसाब से और अपने स्वभाव के हिसाब से जिसका जैसा भाव होता है, सेवा से भाव किया गया या सहयोग का काम किया, तो उसमें भी उसका जो भाव होता है वो दूसरों के हित का होना चाहिए, उसमें फल की आकांक्षा से नहीं होना चाहिए। यह कर्म ईमानदारी से हो, समर्पण के भाव से हो, निष्ठा के भाव से होना चाहिए। तो यही भगवान जी कह रहे हैं सर। आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा, मैं समय नहीं वेस्ट करना चाहती। जय श्री कृष्ण सर। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत अच्छा संपुट पाठ भी किया, और उसके बाद रश्मि जी ने बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया। कुछ नहीं, बस इसको समझना ही है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में 44वां श्लोक, वो श्लोक कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। स्वभावजम, स्वभावजम, जम मैंने उत्पन्न कर्म। कहाँ से? स्वभाव से। ये किसके हैं? शूद्र स्यपि स्वभाव, अपि मैंने भी, शुद्ध के भी स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, और वैश्य कर्म स्वभावजम, और वैश्य के स्वभाव से भी उत्पन्न कर्म जो हैं उनके बारे में बताया है भगवान ने। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कृषि करना, गौ रक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्य के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। इसी प्रकार सेवा और परिचर्या यानी सहयोग एवं
सहायता प्रदान करना, ये शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। ये बताया ना, सहयोग और सहायता, सबका सहयोग करें, क्योंकि एकत्व में ही ईश्वरत्व है और भिन्नत्व में असुरत्व है। हम नहीं ये मेरा तेरा ऐसा लगा के बैठ जाते हैं, वहां सहयोग कैसे हो सकता है, सहायता किसी की कैसे हो सकती है। तो सहयोग और सहायता प्रदान करना, अगर हमारे चरण नहीं होते, अगर हमारे पांव नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो सेवा कौन कर रहा है? एक हमारे चरण जो हैं, हमारे पाद जो हैं, ये अगर नहीं हो तो हम खड़े नहीं हो सकते, कुछ नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। तो ये सेवा, इतनी बड़ी सेवा, फिर बताया ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहाँ बाहर नहीं है, सब हमारे शरीर में के भीतर ही हैं। हम सुनी अनसुनी बात सुनकर और बस वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, ऐसा लगा देते हैं। सहायता अगर नहीं हो, सहयोग नहीं हो, सहायता प्रदान नहीं करें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सबको इस भाव को लेके चलने का है कि यहाँ बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कृषि करना, गौरक्षा करना और व्यापार करना ये वैश्य के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। इसी प्रकार से सेवा और परिचर्या, सहयोग एवं सहायता प्रदान करना वे शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। अब शब्दार्थ लेते हैं। शब्द है कृषि, अर्थ है खेती, अन्न उत्पादन। शब्द गौरक्ष, गायों और पशुधन का की रक्षा और पालन करना। इसका वाणिज्यम, व्यापार, क्रय विक्रय, वैश्य कर्म, वैश्य के स्वाभाविक कार्य। स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। परिचर्यात्मक, सेवा प्रधान, सहयोगात्मक, ये जो है शूद्र से, यानी शूद्र के अपि भी कर्म कार्य हैं स्वभावजम, उसके स्वभाव से उत्पन्न हुए। श्लोक का प्रसंग क्या है कि पिछले 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के गुण और कर्म 42वें श्लोक में बताए, क्षत्रिय के गुण और कर्म 43वें श्लोक में बताए। अब इस श्लोक में वे वैश्य के स्वाभाविक कर्म और शूद्र के स्वाभाविक कर्म का वर्णन करते हैं। यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि स्वभाव, जो गुण हैं और कर्म के आधार पर वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि पहले कहा गया, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुण। 41वें श्लोक में कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुण, अर्थात कर्मों का विभाजन स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार है। वैश्य के 3 मुख्य कर्म क्या हैं? भगवान ने वैश्य के 3 प्रमुख कर्म बताए हैं। पहला कृषि, यानी कृषि। कृषि केवल खेती जोतना, खेत जोतना नहीं, इसका अर्थ है अन्न उत्पादन, वृक्षारोपण, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था, समाज के पोषण की व्यवस्था। अन्न के बिना जीवन चल ही नहीं सकता, इसलिए वैश्य समाज की आर्थिक और पोषण संबंधी रीढ़ माना गया है। वैश्य को समाज की आर्थिक और पोषण संबंधी रीढ़ माना गया है। अगर हमारे शरीर में रीढ़ की नई हड्डी हो तो हम खड़े नहीं हो सकते। इसी प्रकार से हमारे समाज में अगर वैश्य नहीं हो, आर्थिक और पोषण संबंधी रीढ़, इसलिए माना जाता है कि उनकी वजह से हम सब हर कार्य को कर सकते। दूसरा गौरक्षा। गौरक्षम, प्राचीन भारत में गाय केवल एक पशु नहीं थी। गाय से प्राप्त होते थे दूध, घी, दही, कृषि के लिए बैल, गोबर और गोमूत्र, अर्थात संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार गौ संपदा थी। इसलिए गौरक्षा का अर्थ है पशुधन की रक्षा, संसाधनों के संरक्षण, जीवों के प्रति करुणा, समाज के प्रति आर्थिक स्थिरता। और तीसरा वाणिज्य, यानी व्यापार। वाणिज्य का अर्थ है वस्तुओं का क्रय विक्रय, उद्योग, व्यापार, धन का उचित प्रवाह, आर्थिक व्यवस्था का संचालन। व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है।
एक आदर्श व्यापारी ईमानदार होता है, उचित मूल्य लेता है, समाज के हित का ध्यान रखता है, धन को लोक कल्याण का साधन मानता है। वैश्य का आध्यात्मिक महत्व क्या है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि व्यापार और धन कमाना आध्यात्मिक नहीं है, परंतु गीता ऐसा नहीं कहती। यदि ईमानदारी हो, समाज की सेवा हो, लोभ न हो, धन का सदुपयोग हो, तो व्यापार भी एक ईश्वर की पूजा बन सकता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसानों की सहायता करता है, लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाता है, रोजगार देता है, तो वह भी ईश्वर की सेवा कर रहा है। शूद्र का स्वभाव कर्म क्या है? परिचर्यात्मक कर्म। भगवान कहते हैं परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम, अर्थात सेवा और सहयोग करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। परिचर्या का वास्तविक अर्थ क्या है कि परिचर्या का अर्थ केवल नौकरी या दास्ता नहीं है। इसका अर्थ है सेवा करना, सहयोग देना, कौशल से कार्य करना, समाज की आवश्यक सेवाएं को प्रदान करना, जैसे शिल्पकार, कारीगर, तकनीशियन, कलाकार, सेवाकर्मी, सहायक, निर्माण कार्यकर्ता। ये सब समाज को चलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या शूद्र होना हीनता का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं। गीता कहीं भी ये नहीं कहती कि कोई वर्ण ऊंचा है और कोई नीचा। भगवान ने चारों वर्णों को समाज के लिए आवश्यक बताया है। जैसे शरीर में मस्तिष्क ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, पेट और जंघाएं वैश्य और पैर शूद्र, चारों आवश्यक हैं। यदि पैर न हो तो शरीर चल नहीं सकता। इसी प्रकार सेवा करने वाला व्यक्ति समाज की आधारशिला है। यह श्लोक जन्म आधारित व्यवस्था नहीं सिखाता। यह श्लोक अक्सर गलत समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहीं कहते कि जो जिस घर में जन्म ले वही उसका वर्ण है। वे कहते हैं कि स्वभावजम, अर्थात जो कर्म व्यक्ति के स्वभाव, गुण और क्षमता से उत्पन्न हो। यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान की प्रवृत्ति है तो ब्राह्मण गुण, नेतृत्व और साहस है तो क्षत्रिय गुण, व्यापार और संगठन की क्षमता है तो वैश्य गुण, सेवा और कौशल की प्रवृत्ति है तो शूद्र गुण। तो उसका कर्म उसी के अनुसार होगा। एक ही व्यक्ति में जीवन के अलग अलग समय पर अलग अलग गुण भी प्रकट हो सकते हैं। आधुनिक युग में इस श्लोक का अर्थ क्या है कि आज तक के समय में गीता का वर्णन और आधुनिक उदाहरण। गीता का वर्णन कहता है कि कृषि जो है, किसान, कृषि वैज्ञानिक आधुनिक उदाहरण है। गौरक्षा, पशुपालक, डेयरी उद्योग, पशु चिकित्सक, वाणिज्य, व्यापारी, उद्योगपति, उद्यमी, परिचर्या, इंजीनियर, टेक्नीशियन, कारीगर, सेवा क्षेत्र में कर्मचारी। अतः यह श्लोक किसी जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार समाज में योगदान देता है। एक छोटी प्रेरक कथा लेते हैं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, सबसे महान कौन है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी या सेवक? मंत्री राजा को एक रथ के पास ले गया। उसने कहा, घोड़े बलवान हैं, सारथी बुद्धिमान है, पहिए मजबूत हैं। कारीगर ने रथ बनाया है। अब बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन? राजा बोला, यदि इनमें से एक भी ना हो तो रथ चल ही नहीं सकता। मंत्री ने कहा, ठीक वैसे ही समाज में कोई ऊंचा या नीचा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करके समाज को पूर्ण बनाता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। अपने स्वभाव के अनुसार उसी के अनुरूप कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। ईमानदारी और निष्ठा से किया गया प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा बन सकता है। समाज की समृद्धि विभिन्न प्रकार के कर्मों का सामंजस्य से ही संभव है। सारांश क्या है कि कृषि, गौरक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, जबकि सेवा और सहयोग शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जन्म नहीं बल्कि स्वभाव, गुण और कर्म के आधार पर समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका का वर्णन करते हैं। उनका संदेश है कि हर कार्य सम्माननीय है और जब तक वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वही कर्म
योग बन जाता है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। तो क्लास में अक्सर यही देखा जाता है कि हम शेड्यूल कास्ट को निम्न जाति में मान लेते हैं कि निम्न जाति का वो इस तरह का कार्य करता है। तो मतलब निम्न मानना ये गलत भाव है, इसका अर्थ ये हुआ। तो किसने बनाया? हमारे जो जो एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को समझते हैं, उन्होंने ऐसा कहा ना। पहले मुगल आए थे तो उन्होंने ब्राह्मणों को पकड़कर कहा कि देखो तुम्हारी गर्दन हम काट देंगे, तुम जैसा हम बोलते हैं वैसा कहो, मरता क्या ना करता। उन्होंने वैसे ही बोलने शुरू कर दिया। लेकिन क्या है, यहाँ भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि कोई निम्न जाति का है। क्या है, हमने व्यवस्था बनाई है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये निम्न है, क्योंकि हमारे पांव निम्न है तो पैरों को काट दें। नीचे स्तर हैं, उनके ऊपर तो खड़े हैं। तो इस तरह से हमारी व्यवस्था को खराब करने वाले जो हैं, ये अपने आप को जो समझते हैं बहुत बहुत जानने वाले कि हम करेंगे कार्य इस प्रकार से, इन्होंने सारा सत्यानाश कर दिया है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय सब श्री एक कृष्ण समान, जी सर। एक। हाँ जी। बहुत अच्छा बता दिया। मुझे मैं बताऊं, जी शारदा सर। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोरक्षवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धचापी स्वभावजम्। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक गीता का। अगर हम पहले भगवान ने ब्राह्मण के स्वभाव के बारे में बताया, क्षत्रिय के स्वभाव के बारे में, उनके कर्म के बारे में बताया। आज भगवान इस श्लोक के माध्यम से वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव के बारे में और इनके कर्म के बारे में बताया। यह श्लोक उस समय का है जब त्रेता युग था। भगवान श्री कृष्ण उस समय क्या था कि हमको भी याद है, आज के 60 साल पहले क्या था कि पैसों की वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी। पैसा लोग जानते ही नहीं थे। यही जानते थे कि धन किसके पास है, जिसके पास सबसे ज्यादा खेत है, जिसके पास सबसे ज्यादा गो है, वो गोधन और कृषि धन। खेती बाड़ी और गोधनी उसको वो धनिक व्यक्ति हो। खेती बाड़ी करना, गोपालन करना और उसका दूध वगैरह का, दूध का, दही का, सबका उत्पादन करना, यही सबसे बड़ा वैश्य का व्यापार हुआ करता। हमको याद है गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिसके यहाँ पर गौ माता नहीं जाया करती थी। युग बदल गया, हम लोगों गुलाम हो करके हमने है ना सब कुछ अपना अस्तित्व खो दिया। इस श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कहते हैं, अगर कोई यहाँ दिल्ली के आसपास है, वृंदावन, गोकुल वगैरह कहीं गए हो तो गोकुल के अंदर आपको बताएंगे ये नंद बाबा का इतना बड़ा था, यहाँ पर इतनी लाख गायें थी। तो गाय गोधन हुआ, गाय की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती। आज हम लोग जो उजड़ गए हैं वो इसीलिए उजड़ गए कि हमने इसका पालन नहीं किया गीता का। हमारे को तो गुलामी में रह कर करके पहले मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने, फिर हमारी सरकारों ने इनको हमको गर्त में गिरा दी। आज भी क्या है, आपको याद है उस समय गोरक्षा के लिए एक लीला आती है भगवान की, भागवत पुराण में भी आती है। जब कृष्ण भगवान 6 साल के 8 साल के थे तो उस समय उनको गो पालन के लिए मुहूर्त निकाला गया।
तो उस समय भी वो गए पंडित जी के पास के अंदर, मुहूर्त आज का ही निकलवा दो। कृष्ण कन्हैया भगे हुए गए। पंडित जी बोले क्या करेगा? बोला मक्खन की टकोरी दूंगा, पूरा दूंगा टोकरा, आज का मुहूर्त निकलवा दो। वहां गए, मुहूर्त नंद बाबा को बोला, वो चले गए और वहां पर उन्होंने एक लीला की। कुछ दिनों के बाद के अंदर देखते हैं कि सारे बछड़े और सारे वो ग्वाले सब गायब हो गए, ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। भगवान की लाला थी, भगवान ने देखा क्या बात है, आज तो ब्रह्मा जी ने अपना काम कर लिया। भगवान बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो उन्होंने वैसे ही बछड़े वैसे ही गायें उत्पन्न कर दी। ये सब भागवत पुराण के अंदर आता है। वो साल भर बाद के अंदर ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी ने सोचा ये विष्णु का अवतार है, इससे नहीं होगा, तो उन्होंने सारे वो के वो वापिस भेज दिया और भगवान ने अपनी लीला वहीं। तो ये मेनली क्या था? गोरक्षा, गोरक्षण, ये कृषि धन, यही सब कुछ हुआ करता। अब आज के समाज में आते हैं। गुरु जी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ आज जी के जी युग जी, के नहीं नहीं नहीं, हिसाब बताइए से। बताइए, यही बहुत जरूरी है। बताए, माफ करिएगा। अभी शायद आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, देखा होगा, वो सुना होगा, ये तो हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री था जो हमको बचा कर ले गया। यूएस में क्या हुआ था? यूएस और इंडिया का जो व्यापार समझौता होना था वो अटक गया। और किस बात के ऊपर अटका? कि हम कृषि का सामान हम भेजेंगे। यूएस वाले बोले दूध हम भेजेंगे, वो हम भेजेंगे। वो एक बार सस्ता भेजते और सारी सब अपना कृषि, अपना दूध, वो सारा का सारा। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर 20 रुपए किलो आती है, हम लोगों के यहाँ 40 रुपए किलो की कॉस्टिंग होती है। नेचुरल है, जनता 20 रुपए किलो वाली खरीद। उससे होगा क्या? हमारा 40 रुपए किलो वाला जो चीज है, जो असलियत है, वो खत्म हो जाएगी। वहां पर क्या हो रहा है, इस चीज की जानकारी होना सबको बहुत जरूरी है। एक एक फार्म हाउस के अंदर 20-20 हजार, 15-15 हजार गायें हैं। वो सारी की सारी गायें यूएस में नॉन वेजिटेरियन है। अगर उनका दूध जो सेवन करता है वो क्रूर स्वभाव का हो जाता है, उसके अंदर स्वभाव वही उत्पन्न हो जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोला नहीं होगा नहीं होगा, बोला हम टैरिफ लगा देंगे, बोला लगा दो, उसने लगाया भी। उसने, हमने कहा हम दूसरा रास्ता देखेंगे, हम यूएस को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। हम लोगों ने बहुत भटके, बहुत खाए धक्के, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? वो आज सरेंडर हो गया। वापिस वो एग्रीमेंट करने के लिए कुछ किया भी है, कुछ करेंगे भी, लेकिन कृषि शब्द वो भूल गया। वो बीज भी देना चाहता था, अपनी धरती को खराब करना चाहता था। जैसे कोई जमाने के अंदर यूरिया दे करके अपनी धरती को खराब किया, वैसे पहले क्या था, गाय का गोबर से जो खेती होती थी, वो जो फार्मिंग धान आता था, मेरे को याद है गेहूं जो आते थे, उस गेहूं को जब मात्र शक्ति चूल्हे के ऊपर जब रोटी सेकती थी तो उस रोटी में उफान आता था। ये सब यूरिया दे दे करके गेहूं आने लग गया। अगर वो चीज अगर अमेरिका वाली यहाँ पर आ जाती तो हमारा आने वाली पीढ़ी एकदम, उनकी नस्ल ही खराब हो जाती। हम बहुत बड़े आभारी हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के, रक्षा मंत्री के और व्यापार मंत्री के, वो विदेश मंत्री के, जिन्होंने इस कुचक्र से हमको बचा लिया। उस समय का जो कृषि के उत्पाद के लिए हाँ बोल दिया गया है, बाय द वे, जस्ट टू क्लेरिफाई। क्या बोले बहन जी? मैं बोली कि कृषि के उत्पाद के लिए हाँ बोला है। दे आर सेंडिंग कृषि उत्पाद इनटू इंडिया। ऐसा बड़ा दुख हुआ था मेरे को ये जान के उस दिन, पर ऐसा हो गया है। बहुत आई तो जाना था, हमको बचा लिए के। और उसके बाद के अंदर आज अपना देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड देश है। अगर अपनी कृषि नहीं तो कुछ भी नहीं। कृषि का मतलब कृषि नहीं है, हर चीज है। अगर प्लांटेशन नहीं हो, बंबू की प्लांटेशन नहीं हो तो पेपर नहीं बनेगा, लकड़ी की प्लांटेशन नहीं हो तो प्लाईवुड नहीं बनेगा, लकड़ी का काम नहीं होगा। अगर रबड़ की प्लांटेशन नहीं हो तो रबड़ की इंडस्ट्रियां बंद हो जाएगी, खेती नहीं होगी तो खाने को नहीं मिलेगा। हमारे लिए एक कृषि है, कृषि के बगैर कुछ भी नहीं है। और बाकी जो कुछ है प्रकृति देती है, कोयला प्रकृति देती है, लोहा प्रकृति देती है, कॉपर प्रकृति देती है, जो मेटल प्रोडक्ट्स है वो प्रकृति देती है।
तो आज ये जो उस समय का जो श्लोक है वो क्या था, वैश्य क्या था? वैश्य वही था जो गौ की रक्षा करता था, कृषि करता था, और उन सब के अंदर जो चीजें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं थे, इसलिए वो उस वैश्य की ड्यूटी थी कि राजस्थान के अंदर बैठा हुआ, गुजरात में बैठा हुआ, आसाम की कोई चीज है उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे वहां पर पूरा करेगा, उस तरीके से वो वैसे कहलाता। आज भी ये स्वामी जी भी अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि ठीक है, स्वभाव जम के अनुसार के अंदर कर्म हो गए, लेकिन आज भी अगर हम लोग ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को अगर हम एकत्र करें 25-25 आदमियों को, और उनका हम जैसे बोलते हैं ना बाय ले, उनका स्वभाव ले, तो क्षत्रिय चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो सीए, मेरे भी एक दो मित्र हैं वो सीए हैं और वो राजपूत है और वो इंडस्ट्री चलाते हैं, लेकिन उनके अंदर गुण आज भी क्षत्रिय वाले हैं। वो डरते नहीं है किसी भी कीमत के ऊपर, और जब भी कोई युद्ध आता था उनकी बातें युद्ध वाली हो जाती है। मैं रहा हुआ हूं उनके साथ, बहुत नजदीक से रहा हुआ हूं। तो आज भी वही परिस्थिति है। भगवान तो अपनी तरफ से सब कुछ कहता है। हमारे यहाँ पर सारी ये जो हुआ, इवन की स्वतंत्रता के बाद भी जो कुछ हुआ, ये आरक्षण हुआ, ठीक है, आरक्षण का सिस्टम गलत हुआ। ये राजा का कर्तव्य है कि कोई भी प्रजा भूखी नहीं सोए, ये उसका कर्तव्य है। वो आज भी कर रहे हैं, 5-5 साल के राशन फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, मकान तक फ्री दे रहे हैं, सब कुछ कर रहा है राजा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आज वो जितने भी अमेरिका के अंदर सीईओ बने हुए हैं, जो कि उसके अंदर चला रहे हैं सारे वहां के, वो सारे के सारे इंडियंस, चाहे गूगल का ले लो, चाहे फेसबुक का ले लो, चाहे और किसी का ले लो। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों को वो मान्यता नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। अगर वो देते तो आज अपना देश भी बहुत आगे बढ़ गया होता। यहाँ पर हुआ क्या, शूद्रों को बोला आरक्षण दे करके उनको अच्छी अच्छी पोस्टों पर बिठा दिया, उनको नेग्लेक्ट कर दिया। आज जो शूद्र है, जिनका काम है सेवा करना, अब हुआ क्या कि शूद्र जीत करके आरक्षण दे करके वो बैठ के पार्लियामेंट के अंदर। वो पढ़े लिखे आदमी खुद नहीं है, तो वो क्या मंत्री बन करके क्या देश को चलाएंगे, वो कैसे आईएएस ऑफिसरों को डील करेंगे? तो ये जो श्लोक है, ये जो भगवान बता रहे हैं कि अगर इस श्लोक के हिसाब से अगर अपना देश चले तो आज भी कोई किसी की ताकत नहीं कि इस देश को वापिस होने की चिड़िया बनते हुए रोक ले, और देश का, पूरे संसार का राजा बनते हुए इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे व्यवहार ने, अपने स्वार्थ के कारण भी अपन ने सब अपनी पटरी गाड़ी से उतर गई और इस गीता का पालन नहीं किया, गीता के श्लोकों को नहीं देखा। ठीक है, वो त्रेता युग की बात थी, आज हम लोग कलयुग के अंदर है। हम व्यापार का तरीका बदल गया है, बदले, चाहे तरीके बदले तो हम भी उस तकनीकी को अपनाएंगे, लेकिन ना हम उन गायों का दूध लेंगे, ना वहां का बीज लेंगे, ना कुछ और करेंगे। हम हमारा कार्य हमारे देश के हिसाब से करेंगे तो हम लोग की कोई, किसी की भी कोई ताकत नहीं कि हमको उसी स्थिति में पहुंचने से रोक सके। आज क्या हुआ है कि उन लोगों को आरक्षण देने के बजाय श्रम और सेवा करने वाले जो लेबर क्लास है, वो लेबर क्लास मिल नहीं रही है देश की। एक तरफ बोलते हैं बेरोजगार है, दूसरी तरफ लेबर नहीं है। अच्छा पैसा देने के बाद में भी अच्छी लेबर नहीं मिल रही है। ये हुआ क्या, ये अव्यवस्था हुई, खाली राजनीतिक दांव पेच के कारण ये सारी अव्यवस्था फैली हुई है। अब ये कब तक सुधरेगी, कब भगवान की कृपा होगी, कब इन श्लोकों का पालन होगा इस देश के अंदर, तभी जाके हम सही रास्ते पर आएंगे। मैंने आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, माफी चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।
बहुत अच्छा शारदा साहब ने, बहुत बिल्कुल जिसको टोटली डिस्क्रिप्टिव बेस पर बताया है। आपको याद होगा, सब जब सबसे पहली बात हमारी मुलाकात हुई तो हमने पूछा, शारदा साहब आप ब्राह्मण हैं? आपने कहा नहीं, मैं वैश्य हूँ। याद है? मैं आपका नाम शारदा है। याद है, याद है, याद है। तो क्योंकि ब्राह्मण में शारदा और भार्गव और ये सब ऋषियों से आती है ना, तो इसलिए हमारा पहला प्रश्न ये था आपसे। तो आपने बताया, तो हमने उस दिन से ही हमने कहा कि नहीं, बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इस चीज को कोई जानता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, और ये सब व्यवस्था खराब की है हमारे लोगों ने शुरू से। अपने आप को मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाने तक के पहुंच गए हैं, लेकिन सारा हिंदुस्तान का सब कुछ खत्म कर दिया। किसी को बाहर आने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे भारत में क्या नहीं है, आपने सब बताया कुछ है, ना, सब कुछ। इतने बड़े से बड़े यहाँ पर हैं सीईओ जितने भी हैं, क्यों? कि उन्होंने भारत में पढ़ाई की है। बिल गेट्स ने आज से 40 साल 50 साल पहले सारे वो खुद 10th ग्रेड का ड्रॉप आउट है, और उन समय इन्होंने कंप्यूटर मैकनितोश और अटारी और ये बनाए थे। तो वहां से इन्होंने सारे हमारे भारत से सब लोगों को ले गए, बेंगलोर से पूरा दिमाग जो है यहाँ से ले गए और वहां जाके सब कर रहे हैं। देखिए, आपने दूसरी चीज बताई कि गौ, हमारी गाय जो है, जिसमें बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि, कोटि का मतलब प्रकार। करोड़ देवी देवता कोटि, निवास करते हैं। करोड़ नहीं, कोटि माने प्रकार। उस गाय में सब कुछ है, देवी देव सब कुछ, हर चीज देवता। उसमें है। लेकिन हम्म, उसकी पुठ जो है, वो गाय की पुठ जो है, वो देसी गाय सबसे बढ़िया है, उसमें हर चीज ऊंच। मिलती है। यहाँ की जो गाय है वो जर्सी गाय है, जो सिर्फ मीट के लिए उसको वेट बढ़ाते हैं, चार्ज देते हैं फार्मों में, और उसका दूध भी जो है, आपने जैसे बताया कि बिल्कुल इसी तरह से हर इंसान का दिमाग खराब करने वाला है। और ये चाहते हैं कि मिलावट हमारे वाला। भारत में डाल दें। लेकिन अगर हमारे भारतवासी, आप करें, लोगों के पास काम नहीं है, काम करने चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में भूसा भर दिया है हमारे लोगों ने। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कार्य करने के लिए आए, खेती बाड़ी करें, क्या कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं लेबर नहीं मिलती, क्योंकि उनके दिमाग में बता दिया है कि ये चीज आपके काम की नहीं है। और वो कौन काम कर रहे हैं? जिनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। नहीं तो भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी है और आगे भी बनता रहेगा। लेकिन ये इनका काम क्या है? डिवाइड एंड रूल। जरूर। ऐसा ऐसा भूसा भर दो हमारे दिमागों में, ताकि हम उसको सोच ही नहीं सके। तो इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा। 25 25 50 50 100 100 हमारे लोग ये हैं। यहाँ पे 10 लोग नहीं आते हैं गीता में। गीता में क्या कुछ नहीं है, अनमोल रत्न भरे पड़े हैं। हम समय को ले नहीं पाते हैं, इसलिए रुक जाते हैं। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। फिर करेंगे बात। सर गाय तो इतनी प्रणाम, पवित्र होती है। प्रणाम। सर गाय तो पहले हम देखते थे, गाय के गोबर से पहले चूल्हा लिप के फिर रोटी बनाते थे। सर जब बच्चा होता था जच्चा के, जब भी उसके सिर धोने के लिए जब पूरा सूतक निकालते थे, थोड़ा सा गौमूत्र ला के उसमें मिला के गौमूत्र, फिर करते थे। सब कुछ गौमूत्र हाँ और जी, गौ। इतने बछड़े पैदा करती थी गाय, जो कि सामान ढोने के काम आते थे, हल चलाते थे। बिल्कुल, सारे साधन थे ये। सब काम गाय से ही होता। हाँ जी, बहुत गाय पवित्र माता की गाय तो जब दर्शन। गाय माता की जब रचना हुई तो उस समय भगवान ने कहा कि आ जाओ सारे देव देवताओं, हम गाय माता के अंदर तुम्हारा वास देखते हैं। तो 2 जन आराम से आई, एक लक्ष्मी जी और एक गंगा मैया। वो आराम से आए। जब सारे देवी देवताओं ने सब कुछ गाय के ऊपर सारा कब्जा स्थान कर पूरे हो गए लिया, जब वो बाद में यहाँ आए, पर है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो तो लक्ष्मी लक्ष्मी जी जी को आई। गोबर का बोला स्थान हो। बोला तुम्हारे लिए जगह नहीं बची है, तुम ऐसा करो, तुम्हारा वास गोबर के अंदर है। गोबर के अंदर लक्ष्मी का।
गंगा जी का वास दिया, बोला मूत्र के अंदर है, गोमूत्र इतना हाँ जी पवित्र है, बताइए। हाँ जी हर बीमारी का इलाज उनसे ही होता है। सर, गाय की गौशाला में छोड़ दो जिसको, तो पेदी को वो 2-3 दिन हाँ, में बिल्कुल उसकी सारी भाग जाती है। अब अपने को लास्ट 15 साल में देसी नस्लें दिखाई देने लग गई है, नहीं तो सारी विदेशी नस्लें थी यहाँ पर, गाय माता की थी। अब देसी नस्लें आपको देख लिए, और गौशाला में भी, बाहर में भी, सब जगह ना देसी नस्लें, अब सब जगह देसी नस्लें हो गई हैं। शारदा साहब, आपको बहुत मालूम बड़ा, होगा, लास्ट 10-15 सालों के अंदर हम लोग कहाँ से कहाँ था, अपना देश कहाँ बेड़े में गर्क कर दिया था, उसको हमको कहाँ तक लेके गया है एक आदमी। और इसका जो दिमाग था, इसकी जो तपस्या थी, ये कहाँ से कहाँ लेकर के गया। चलिए, बहुत बड़ा डिस्कशन है, इसका एंडलेस डिस्कशन है, इसको कहाँ तक करेंगे, क्या करेंगे। ये तो गुरुजी से इजाजत लेके मैंने आधे एक्स्ट्रा 5 मिनट लिया, बोला जय श्री नहीं, कृष्ण। देखिए देखिए, ये पहले हमारे को इन्होंने यूरिया दिया, उसके बाद मैक्सिकन वीट दिया, ये सब सत्यानाश करने के लिए दिया, क्योंकि वो उनको पैसे से मतलब है और किसी से नहीं, उनको स्वास्थ्य से नहीं मतलब, उनको किसी चीज से। हमारे योग जो है ये स्वास्थ्य को ठीक करता है, और वो चाहते हैं कि सारी हमारी इंडस्ट्री जो चले, फार्मासिस्ट में, उसमें चले, मेडिकेशन में चले, बस इस चीज में। हमारे लोगों को इस चीज का समझ नहीं है और ना समझना चाहते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बहुत कुछ है सब लोगों के पास बोलने के लिए, होगा समय के लिए क्षमा की प्रार्थी। जी एक एक चीज मैं बताऊंगी, मेरे को जी जी, बोलिए अभी कुछ बोलिए बोलिए। सुन रही थी। आ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जाति में और इसमें बांटना और ये करना, ये सबसे पहले जितने हमारे आ, जो अभी हम ऐसा बोलते हैं हिंदू बोलते हैं ना, हिंदू मतलब उसमें सभी थे। हिंदू इज नॉट कि भाई ये ब्राह्मण है और ये है। तो ये जो डिविजन है स्टार्ट हुआ था मेनली जब मुगल्स आए थे। उसके बाद में सेकंड विच इज मोर कि उसने उनको डिवाइड किया इन छोटा छोटा। ये बाकी है तुम्हारी बेटी, जो हमारा छोटा छोटा जातियों में बांटा 66 करीबन। फिर उसके बाद नया एडमिरल आया इसके लिए इधर से ब्रिटेन से, और उसने 461 उसमें डिवीजन किया। फिर थर्ड जब आया तो उसने और फर्दर डिवाइड किया, ताकि डिवीजन हो जाता है तो फिर उसमें एक दूसरे के विरुद्ध आप भर सकते हो, उसको बोल वो सकते हो कि तुम भाइयों को लड़ा खराब दो ये आप। खराब। हाँ, तो वो लड़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 66 में बांटा। वो आइडिया दूसरे को अच्छा लगा, उसने 261 में किया। फिर 800 कुछ में बांट दिया। ऐसा करके वो डिवीजन, और उसके बाद में सेंसेस हुई, और उसके बाद में वो लोग ने उन लोगों को मूव किया। तो दे स्टार्टेड चेंजिंग द डेमोग्राफिक आल्सो। तो वो सब इन लोग का एक ही अदर है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं हमने पूजा कैरी जी। फॉरवर्ड किया नहीं है। पूजा जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पर पहले हमारे तो इतना बोलते थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन्होंने संप्रदाय बना दिए, एक एक छोटा 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 छोटा। करेक्ट। पहले पहले गुरु ग्रंथ साहब जी जो गुरु नानक देव जी जो हैं, उनके माता तृप्ता जी और पिता कालू देव, वो सिख नहीं थे, हिंदू थे। वहां से सिख धर्म शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे संप्रदाय, वहीं से राधा स्वामी निकले जो उनके पाठी थे, पढ़ने वाले, वो राधा स्वामी। इस तरह संप्रदाय, इनको बांटो, सब जगह तोड़ो, तोड़ो 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 तोड़ो, यही एग्जैक्टली। तो करते रहे हैं। क्योंकि आज हमारे छोटा लोगों करके को चैन बन गई। क्या, इजी हो जाता है। छोटा कर दो तो इजी होता है ना तोड़ना। जैसे बिल्कुल 4 बिल्कुल, स्टिक्स हैं, मुट्ठी मुट्ठी अगर को 10 कोई स्टिक्स नहीं हैं। तोड़ सकता, एक एक उंगली को सब तोड़ देंगे। हाँ एग्जैक्टली, जैसे नूडल्स है, नूडल्स के स्टिक का बड़ा अच्छा एग्जांपल। मेरे अभी थोड़ा दिन पहले अपने बेटे को बोल रही थी कि बेटा नूडल्स तभी टूटेगी जब ये छोटी छोटी हो जाएंगी, अलग अलग 7-8 स्टिक एक साथ रख लो टूट जाएगी। बट इतनी पतली है वो, और अगर तो वो 10-20 साथ में रख के तोड़ रहा था, टूट नहीं रही थी उससे।
बोला बेटा यही है, और वही नूडल्स ही हैं, आप लोग अलग अलग उन्हें तोड़ दिया। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब लोग एक बन जाइए, एक मुंह तरफ है, और एक बनकर गीता जी को सबको गीतामय बना दो। जी जी, आरती करेंगे, आरती की तरफ चलते हैं। जय श्री कृष्णा। हेमा जी ने हैंड रेस किया था। हेमा जी आरती हेमा कीजिए, आप श्लोक पढ़ लीजिए पहले। हेमा जी श्लोक पढ़ लीजिए अनम्यूट जी करके। जी, जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ऋषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। जय श्री कृष्ण। और कोई रह तो नहीं गया जिसका नहीं हुआ? सबका हो गया सर। जी, आरती कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारी, प्रभु ही कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाश, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास, तत्व ज्ञान विकास, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत निश्चल भक्ति, निर्मल मलहार, मैया निर्मल मलहार। शरण रहस्य प्रदायी, शरण रहस्य प्रदायी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारी, भव भय हारिणी तारी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसु भाव नाश, नाशिनी तमरथ, मैया नाशिनी तमरथ। दैवी सद्गुण गाई, दैवी सद्गुण गाई, हरि रसिका सज। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखाव, हरि मुख की बात, मेरे गुरु मुख की बात। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रान। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसाओ, मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान करो, प्रभु पद प्रेम दान करो, अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। जय भगवती मैया, जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारी, गुरु ही कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते।
ओम जय भगवान बोलो गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। मैं कर दूं? करिए। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनिश वेद उच्चारणम मृदुअधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष कारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटऊ फंद भव भयहारणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः कराए आप। मैं करवाती हूँ जी। अच्छा आप। जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो मा असतो सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अमृतं गमय। ॐ शान्तिः 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 ओम ॐ शांति 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 ओम। सभी सुखी हो में सभी सुखी सभी होए सुखी सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग सभी मुक्त निरोग रहे मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी 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 मंगलमय के मंगलमय के साक्षी साक्षी बने बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े और और किसी को किसी भी को दुख का भी किसी को दुख भागी दुख ना का का बनना भागी भागी पड़े। ना न बनना पड़े। बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमको असत्य असत्य से से सत्य सत्य की की ओर ले से ओर ले चलो सत्य चलो। की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार अंधकार से से प्रकाश प्रकाश की ओर की ले ओर ले चलो। चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर अमरता ले की चलो। ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं कामनाओं के के साथ साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका दिन आपका रात दिन मंगलमय रात हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु श्री कृष्ण श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम शुभम भूयात्। भूयात्।
वसुदेवसुतं देवं वसुदेव वसुदेवसुतं वसुदेवसुतं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंस कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी 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 परमानन्दं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं कृष्ण कृष्णं वन्दे 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 जगद्गुरुम्। जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की वन की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री जय जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम श्याम हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी पते गौरी नमः पते नमः हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम जी सबको प्रणाम सबको सबको गुरु जी जय श्री प्रणाम। कृष्ण सबको सभी प्रणाम को जय सबका श्री बहुत बहुत कृष्ण प्रणाम। प्रणाम बहुत बहुत सबका बहुत सबको आभार बहुत जय आभार श्री कृष्ण सबका बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद कृष्ण सबका बहुत बहुत आभार सबको जय श्री कृष्ण जय श्री जय कृष्ण श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आज का समर्पण कौन करेंगे? भगवान जी के चरणों में आज का सारा पाठ का समर्पण पूजा जी आप करेंगी? जी मैं करती हूँ। आप करिए। और उसके बाद 12वां अध्याय कौन पढ़ना चाहेगा? हेमा जी तो चली गई। मैं पढ़ती हूँ अगर आप कहें तो। अभी मेरा हो गया वैसे तो। हाँ ठीक है, आप नहीं, आप कर लीजिए 12वां अध्याय, आप पढ़ लीजिए, रखिए, पूजा जी समर्पण करें। ठीक। हे परमपिता परमेश्वर, हे जग के पालनहार, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आज का जो भी हमने गीता शक्ति ने पाठ किया है, भजन पूजन किया है और श्रवण किया है, वो सब रानी भार्गव जी की ओर से आपके चरणों में समर्पित है। आप उनको स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, उनके सारे दुखों को हरिए और उनको स्वास्थ्यवर्धक जीवन प्रदान करिए। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाशितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखसुखश्रमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। अभी जो हमने 12वां अध्याय का पाठ किया है हम सब की ओर से, हम अपने देश की ओर से भगवान जी को अर्पित करते हैं और हमारा देश इसी तरह उन्नति करता रहे। हमारे देश के जो नेता हैं, जो मोदी जी, जिनमें सभी क्वालिटीज जो आपने क्षत्रिय गुण जो आपने बताए भगवान जी ने, शौर्य भी है उनमें, तेज भी है, उनका प्रभाव भी ऐसा है, उनमें धृति धैर्य भी है और सभी जो भी गुण उन्होंने ईश्वर भाव बताया, नेतृत्व की भावना जो भी बताई, सभी गुण और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वे खड़े हैं। तो भगवान उनकी रक्षा करें और इसी तरह हमारे देश की रक्षा के लिए वो करते रहे। हमारे देश के सैनिक भी स्वस्थ रहें और उनकी रक्षा के लिए भी यह हमने जो पाठ किया है वो आपको समर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को, सबका बहुत जय बहुत श्री जय कृष्णा। श्री प्रणाम। प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। इस 12वें अध्याय के अंदर ना 9वां श्लोक 2 बार आया हुआ है। हाँ अभी जी कैसे? सर, मैं भी देखती हूँ 12वें ये जो अध्याय में जो पे अभी आता आया है है ना ना, 9th वाला 2 बार आया हुआ है। हाँ मेरे को भी ध्यान में आता है कि सर को बताऊंगी, फिर वो बस क्लास खत्म होती है तो 9th श्लोक ना इसमें 2 बार ही आया है। चित्तम समाधान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री सुन
धन्यवाद, आभार, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जय श्री कृष्णा सबको जी, प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण। सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।